हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे डियर स्टूडेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का ये वीडियो होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको रिजर्वेशन कोटे के बारे में बताऊंगी कि सीयूईटी में रिजर्वेशन कोटा क्या है। ठीक है, जैसे कि बहुत सारी चीजें होती हैं कि मैम जनरल कैटेगरी से हैं लेकिन हम क्या फायदा उठा सकते हैं, मैम हमारे पास ये चीज है हम इससे कितना बेनिफिट ले सकते हैं, पीडब्ल्यूडी क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग के ऊपर आज हम बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। दूसरी चीज मैं आपको बी फार्मा में एडमिशन के स्टेप्स भी बताऊंगी, क्या क्या आपको फॉलो करना है, कैसे आप एडमिशन ले सकते हो। फॉर्म भरने की पूरा प्रोसीजर मैंने अपनी वीडियो में बता दिया है। प्लेलिस्ट बना हुआ है सीयूईटी 2024 के नाम से, आप जाके उसको एक्सप्लोर करें, वहां पे आपको सब चीजें मिल जाएंगी, पूरा समाधान। आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीएसपी साइंस पे। हमारा दूसरा चैनल भी है बीएसपी फार्मेसी के नाम से, जहां पे हम आपको बी फार्मा और डी फार्मा की जितनी भी न्यूज़ अपडेट होती हैं, जितनी भी वैकेंसी अपडेट होती है, वो सब प्रोवाइड करवाते हैं। एक और हमारा चैनल है बीएसपी फार्मेसी 2 के नाम से, जहाँ पे हम आपको लाइव क्लासेज बी फार्मा और डी फार्मा की प्रोवाइड करवाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और वहाँ पे वीडियो लेक्चर्स भी हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं, जाके उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको रिजर्वेशंस के बारे में पहले बता देती हूँ। देखिए, इंडियन नेशनल बिलोंगिंग टू क्राइटेरिया कैटेगरीज ओबीसी, एनसीएल, जनरल, ईडब्ल्यूएस, SC, ST are admitted under the seats reserved for them in accordance with the rules prescribed by the government of India. However, in the case of central universities, the reservation policy of the respective university shall be applicable. Right? यहाँ क्या कहा गया है कि जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो होती हैं, ठीक है, इन केस ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती है, द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी, जो उसकी रिजर्वेशन पॉलिसी होती है किसी भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की हो सकती है, वो सबकी अलग अलग होती है। तो जब आप यूनिवर्सिटी में पहुंच जाते हो तो उस हिसाब से मिलता है, जैसा आपका रैंक आता है उस हिसाब से उस यूनिवर्सिटी का जो रिजर्वेशन कोटा होता है वो होता है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे बोली गई हैं। देखिए अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पे पीडब्ल्यूडी वाला देखिए आप कि भाई पीडब्ल्यूडी का मतलब क्या है। पीडब्ल्यूडी आपको जब आप फॉर्म फिल करते हो तब भी दिखता है। तो पीडब्ल्यूडी का मतलब होता है डिसेबिलिटी, मतलब आपके अंदर कोई डिसेबिलिटी है। कैसी डिसेबिलिटी हो सकती है, ठीक है, यहाँ पे सेक्शन बताया इन्होंने पीडब्ल्यूडी के लिए गवर्नमेंट की तरफ से जो है, जैसे कि a person benchmark disabilities means a person with not less than 40% of the specified disability where specified disability has not been defined in measurable terms and include a person with disability where specified disability has been defined in the measurable terms as certified by the सर्टिफाइंग अथॉरिटी। ठीक है जी। अब ये फैसिलिटीज कौन कौन सी मिलती है, एज पर द गाइडलाइन इशूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन द सब्जेक्ट रिटन एग्जामिनेशन फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज फॉर द कैंडिडेट विच वन ऑफ द बेंचमार्क डिसेबिलिटी एज डिफाइंड एज द, मतलब ये सेक्शन है, इसके बिहाफ पे आपको बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता है। कैसे डिस्काउंट मिलता है कि भाई अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपको 40% तक एक्स्ट्रा यहाँ पे फैसिलिटीज मिलेगी। ठीक है, 40% तक कैसे एक्स्ट्रा फैसिलिटीज मिलेंगी उसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि भाई मैम ये बताओ कि अगर हम पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं तो हमें क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहले तो जब आप फॉर्म भर रहे हो, ठीक है, फॉर्म भरते भरते एप्लीकेशन फॉर्म में ही आपको ये फैसिलिटी मिलेगी। दूसरी चीज, जब आपका रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट में आपको परसेंटेज में फैसिलिटी मिलेगी कि आपका जो काउंसलिंग का जो मेरिट है वो आपका पहले लगेगा अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो। फॉर एग्जाम्पल 40% का इसमें डिफ्रेंशिएट रहता है, तो ये बहुत बड़ा परसेंटेज है, बहुत बड़ा अमाउंट है, समझ रहे हैं आप। तो वो वाली चीजें होती हैं, है ना, ये मैंने आपको बता ही दिया। मेनली इसी के लिए है। जनरल कैटेगरी वाले ईडब्ल्यूएस के साथ यहाँ रिजर्वेशन कोटा में शामिल हो सकते हैं जिन्होंने अपना ईडब्ल्यूएस बनवा लिया। एससी एसटी के पास अपना खुद का रिजर्वेशन कोटा होता ही है ना, ओबीसी वालों के पास भी होता है, बस जनरल कैटेगरी वाले जो हैं वो ईडब्ल्यूएस के माध्यम से यहाँ पे क्या ले सकते हैं भाई, फैसिलिटीज ले सकते हैं। दूसरी चीज इसमें इंपॉर्टेंट क्या आता है, एक चीज भाई इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट ये भी आती है कि
कि अगर आपके पास जैसे कोई भी स्पोर्ट्स कोटा है, स्पोर्ट्स कोटा मतलब आपने कोई नेशनल खेला है, कोई इंटरनेशनल खेला है, कोई ओलंपिक में जाके आता है, आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए हैं तो मेनली वो दूसरी एक्टिविटीज़ भी अपनी पढ़ाई के साथ करते रहते हैं, तो स्पोर्ट्स कोटा भी इसमें दिया गया है, तो जिनके पास स्पोर्ट्स कोटा हो वो उसका यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई भी कोटा आपके पास अवेलेबल है तो वो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये जो कोटा होता है ये सिर्फ आपके ये देखो जैसे स्पोर्ट्स कोटा है, ये तो सिर्फ आपके काम आएगा जब आपका एडमिशन होगा ना रिजल्ट के टाइम, कि हाँ भाई आपके 2%, 4%, 10% कम कर दिए गए आपका स्पोर्ट्स कोटा देख के, है ना, वो वाली चीज है। लेकिन जो ये है पीडब्ल्यूडी वाला, ये शुरू से ही जब आप एग्जाम फॉर्म फिल करोगे तब से आपके एडमिशन तक आपके हमेशा काम आएगा। ठीक है, तो ये डिसेबिलिटी वालों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से रूल है और मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रूल है, क्योंकि डिसेबिलिटी के कारण वो लोग पढ़ाई को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हर जगह सरकार ने उनके लिए अच्छे ऑफर्स दिए हैं, अच्छी चीजें दी हैं, तो उसका बेनिफिट जरूर लेना चाहिए। ठीक है जी, चलिए मेरे हिसाब से ये वाला पोर्शन जो है, ये चैप्टर जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मेन बात आती है बी फार्मा की। अगर आप बी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम में एडमिशन लेना चाहते हो तो सिंपली कुछ नहीं करना, बीएसपी फार्मेसी ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, ध्यान से सुनो, अभी स्किप मत करना वीडियो को। देखो ऐप डाउनलोड करो, वहां पे 199 का कोर्स है सीयूईटी का। सीयूईटी छोड़ो, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी बी फार्मा और डी फार्मा के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं सभी के कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है। ये कोर्स जो होगा इसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, 10,000 से ज्यादा एमसीक्यूज आपको मिलेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में, उनको सॉल्व करो। हम यहाँ सिर्फ आपको पीडीएफ नहीं देते हैं बल्कि आपको टेस्ट पोर्टल भी देते हैं जिससे कि आप लोग उनको सॉल्व करके भी देख सको। ठीक है, कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपकी हेल्प के लिए वहां पे रहेंगे और आपके एग्जाम टाइम पे फॉर गाइडेंस मैं लाइव क्लासेस भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगी जिससे कि आपको मोटिवेशन मिल सके और गाइडेंस मिल सके। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड वेरी वेल। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली पड़ा हुआ है, फटाफट जाके वहां पे कमेंट्स करो। थैंक यू।